भूमिका में कहना बा धरती गगन, अरे कभी ना झुकेगा ये अपना तिरंगा, भारत सरों की चढ़ा देंगे हम, अरे बहा कर रहेंगे आजादी का गंगा। रक्त रंजित हुई माटी अहले वतन की, कफन सर पे बांधे जवाबी इंसान। गजल के टुकड़ा में कहना है कोई आशिक कहता है अपनी बेगम से, अपनी बेगम से कहता है हर रोज जब मुलाकात होती थी तो एक नकाब में होती थी। वो आशिक मासूका को देखने के लिए तड़प रहा था जैसे राहुल। लेकिन एक दिन वो जनाब कहता है बेगम से अपने क्या और सजी कर मेरा जनाजा, सजी कर मेरा जनाजा जाएगा जब निकल के, सजी कर मेरा जनाजा। मेरी काबर से आसे, मेरी काबर से आके लेकिन भाव में कहना बा हमारे कवि जी ने, कमल कवि जी ने बड़ी ही सुंदर सजाए अपनी कलम से, अपने हाथों से। कैसन खिलती कली चमन में, खिलती कली चमन में और खुशबू बिखर रही है, कली चमन में। खिलती कली चमन में खुशबू बिखर रही है, खुशबू बिखर रही है
यही सी कहानी की शुरुआत बा। कहानी बा की कहानी बा जौहरी के माम कहना बा। पंजाब प्रांत के अंदर ऐसा ना भैया एमे चारू अपन ढोल लेके पीटत है पूरा ताकत लगाई थी खाली मरई चमड़ा पीटत ये जिंदा इनके नसीब में रहबई न करे और ये की झुनझुना लेके हिलावत है ना अपन मेहनत तो ये करत है तो बेचारू अपन जोश में आई के आपा खोई दे। लेकिन ये भैया कहानी के पहले समझा पंजाब प्रांत के अंदर एक छोटा से गांव था। वो गांव के रहने वाला जेकई नाम बा धीरज सिंह। धीरज सिंह के एक बिटिया रही जेकई नाम बा चंपा। बहर चंपा साफ साफ कहानी बा। धीरज सिंह की एक बिटिया रही जेकई नाम बा चंपा। और चंपा की उम्र 16-17 साल के रही। 16-17-18 साल अगर उम्र बा तो ये उम्र की बड़ी खतरनाक होता। जैसे धीरज बेचारा के हम बेचारू फिरकत है एकदम 16-17 साल में है। हाँ क्या कर रहा है तू 16-17 साल को लड़की रही जेके नाम बा चंपा। अब पूरे शहर में कोई चर्चा रहत रही। मतलब वो गांव की एक लौती बिटिया कहत रही। चंपा इतनी सुंदर रही ओकरे सुंदरता पे लोग आपन आपन प्यार बरसावत रहे। एक दिन चंपा चमन में खेलने गई। चमन में खेलने गई कब बढ़िया खेले कूदे अपन गीत गम नहीं गाय के बाजा वाले भैया तो हर बाजा सीटी लेते बा। हाँ भैया सीटी के बन गईला खूब बढ़िया से खेले घूमे। तू ही चमन में भैया फुलवारी में बगीचा में एक अंग्रेज गोरा चमड़ी वाला जे कई नाम बा अंग्रेज एसपी। अंग्रेज एसपी अपने घोड़े पर सवार हो करके घोड़े का लगाम पकड़ करके किटकिट 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 घोड़ा चला रहा है। ए भैया वो गोरा चमड़ी वाला अंग्रेज आयास टाइप का था। उस सुंदर लड़कियों की तलाश में हमेशा रहता था। जब अंग्रेज एसपी के निगाह चंपा पर जब पड़ी भैया तो अपने घोड़े के लगाम को पकड़ करके उस तरफ मोड़ देता है। कहने लगा ओह माय गॉड क्या ब्यूटीफुल इतनी ठंडा लड़की। मतलब शुद्ध हिंदी ना बोल पावत रही क्या खटा इसिटिया काहे बोला था भैया वो खाई मेरे पर साहब घोड़ारिया में तो मशीन गरमाई से ये किसे ठंडा दिवे भाई तो चबरा भैया
ओ कहने लगा ओ माय गॉड वाह इतनी सुंदर लड़की वाह ये चमचमा रही है। वाह ए भैया जब घोड़े पे सवार होके गया वाह चंपा जब घोड़े की आवाज सुनी कि मेरे बगीचे में वाह कोई अंग्रेज घुस आया है। शोर मचाते हुए चंपा कहने लगी वाह कि पिताजी पिताजी मेरे गांव के वासी लोग देखिए हमारे इस बगीचा में वाह कौन आया है। वाह बगीचे में कौन आया है। वाह ए भैया तब ले वो अंग्रेज एसपी घोड़े से उतरता है। उतरने के बाद अपना हाथ बढ़ा लेता है और हाथ बढ़ा करके चंपा की कलाई पकड़ लेता है। ए भैया नर नर कलाई चंपा के जोने समय वो अंग्रेज एसपी जवान वाह सुंदरता पे लोभित हो के चंपा की कलाई पकड़ता है। वाह नाजुक कलाई उस समय चंपा रो रो के अंग्रेज एसपी नौजवान से कहती है कान्हा बाई के गीत लगे हो। ये गीत के वाह भरत शर्मा वाह व्यास जी गावत रहे अपने अंदाज में बड़ा बढ़िया गावे वाह लोगन अपन अपन अंदाज से गावत थी। आई कहना बा वाह पियावा शिवानी से पियावा शिवानी से अन्हार भइले देवर तानी देहिया पे डालीदार चलाई क्या बात है। बड़ी दुख भरी कहानी है भैया। चंपा छटपटा रही है हाथ जोड़ करके कहने लगी कि हे मेरे भाई आप मेरे भाई समान हैं। मेरी इज्जत मुझे बड़ी प्यारी है। मेरी कलाई को छोड़ दो साहब मेरी कलाई को छोड़ दो। लेकिन उस समय होता क्या है चंपा के उठाई चला लई के पापी कोयल गिरही फसाई रो रो के चंपा कह रही है कि साहब मुझे छोड़ दो साहब। चंपा की आवाज सुन करके सारे लोग जुट आते हैं। उसके पिताजी आ जाते हैं धीरज सिंह पगड़ी बांधे हैं और उस पगड़ी को लेकर के हाथ में ऐसे खड़े हैं और उसे अंग्रेज एसपी नौजवान से कहते हैं कि हे साहब मेरी इज्जत मेरे हवाले कर दो। मेरी यही एक बेटी है। पूरे गांव देश किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है। लेकिन होता क्या है हंसी गैया जाता कसाई के हाथों में हंसी करे चाहे जबरी पापी चंपा के साथों में
बुलुक बुलुक के रो रही है चंपा। और उस समय उस बगीचे में पूरे गांव के वासी एकत्रित हो गए और जोर जोर से शोर मचा रहे हैं कि नौजवान साहब है, एसपी साहब, मेरी इज्जत मेरी प्यारी है, मेरी गांव की लड़की चंपा को छोड़ दो साहब। लेकिन उस समय गोरा चमड़ी वाला कहता है, गांव के वासी, ये मुझे पसंद आ गई है, मैं इसे लेके जा रहा हूँ और खूब प्यार करूंगा, मोहब्बत करूंगा और तभी मैं तुम्हारे हवाले करूंगा। ए भैया, उस समय चंपा के पिताजी धीरज सिंह लाचार हो गए। एक गीत लग गई। गीत के माता बहन लोगन गावत थी। ब्याह शादी में अक्सर ही गाना गवात था। कैसन गवा था? झाझर मारवा जान झाझर मारवा जान वही हारे बाबा हो लगे छोड़ू जावा के झाझर मारवा जान वही हारे भैया चंपा के आवाज केहू ना सुनता। देखे वाले लोगन नजारा देखते हैं कि चंपा के आज इज्जत कितनी खतरे में है। केहू ना ही सुने आज चंपा के बतिया हो, केहू ना ही सुने आज चंपा के बतिया हो। चलई के पाती नजारा देखे तो चंपा रो रो की कहा था कि ए पिताजी तो हम बिटिया जाओ, समझ ला कि दुनिया में ना रही। लेकिन धीरज जी से कहा तो कि ए चंपा बिटिया हमार अगर जान चला जाए एक ही हमकी गम परवाह नहीं भैया, लेकिन ये बिटिया हम तो के बचा के रहो, शैतान से छुड़ा के रहो। लेकिन हो का बाप घोड़ा वहां के ऊपर पापी, घोड़ा वहां के ऊपर पापी जबरी बिठाया बाबा वहां से भायल कि भैया बाबू लोगन ए चाचा ए दादा ए काका हमके बचा ला, पापा ए भैया ए पिताजी बचा ला हमके। लेकिन ए भैया घोड़े की लगाम पकड़ करके चंपा को जबरी बिठा लेता है। बिठा करके बगीचे से कम 2-3 किलोमीटर दूर लेके जाता है और वही घोड़े पर से ढकेल देता है। जौनी समय चंपा गिरती है धरती पर, उस समय रो रो के कहने लगी कि मेरा कोई सहारा नहीं है। ए जवान, हे साहब, हमारी इज्जत हमके बड़ी प्यारी बा, हमके छोड़ दा भैया, हमके छोड़ दा। लेकिन ए भैया उस समय चंपा के कोनो बात वो अंग्रेज एसपी गोरा चमड़ी वाला ना सुनता। गीत लगी बता अरे
कि पंजाब प्रांत के अंदर एक डाकू था जो कि घर घर में चोरी करता था, लूट मार सब कुछ करता था। जेकरे घर में देखे कि बड़ा संपत्ति वाला कुल सोना चांदी अनाज कुल लदा लवे, ए भैया सोना ज्यादा लूटता था क्योंकि सोना में दम बा भैया। इस समय सोना कितना, सोना चांदी कितना भाव में चला था। तू अपन बड़ाई करबे कर। अरे यार सोना चांदी पहने वाली बात, जेवरात की बात हो रही है, जेवरात की बात हो रही है। लेकिन ए भैया उसी समय चंपा की शोर सुन करके वो डाकू जिसका नाम है जौहर सिंह, जौहर सिंह डाकू घोड़े की लगाम पकड़ करके और वहीं पर आया क्योंकि जौहर सिंह डाकू अपने साथियों के साथ चोरी करने निकला था। ए भैया जब चंपा के देखे, चंपा के घर में वो चोरी किया था, और चंपा के देखते ही मान जौहर सिंह डाकू कहने लगा अरे ये तो चंपा है और ये गोरा चमड़ी वाला अपने चंगुल में फंसाया है। तो जब चंपा की निगाह पड़ी जौहर सिंह डाकू पे तो चंपा कहे ये चोर भैया, ये डाकू भैया तो के अपन हम भाई मानत है, हमारी इज्जत बचाला, सब कुछ हमरे घरे में सोना चांदी बा अनाज बा हम तो के फिरिए में दे दे। ए भैया चंपा के आंखों में आंखें डालकर जौहर सिंह डाकू देखता है कि ये मेरी बहन जैसी है, ये मेरी बहन जैसी है, इसकी इज्जत यानी हमारी बहन की इज्जत एक बराबर है। उसी समय ए भैया जौहर सिंह डाकू आवाज देता है चंपा को, चंपा मेरी बहन तेरा भाई आ गया है। सुन करके पूरे गांव की छाती गदगद हो गई और उसी समय चंपा एक सवाल करती है। क्या करती है इसी भाव में? अरे चंपा करे तोहरा पे, अरे चंपा करे तोहरा पे नाच पीरना, अरे नाच पीरना लाज तोहरा हाथे बात, अरे नाच पीरना। मुस्कुरा के आंखों में आंसू लेकर के कहने लगी कि बहन तुझ पे नाच करती है मेरे भाई, मेरी लाज बचा लो। अंतरा के भाव में एक बात कहती है चंपा, क्या कहती है? जसपी दुशासन अरे पकड़ कन्हैया, अरे लजिया बचावा भैया बन के कन्हैया। चंपा के कलाई एसपी गोरा चमड़ी अंग्रेज पकड़ा है। अब उस समय जौहर सिंह डाकू कहते हैं कि ओए साले, ओए साले तेरी इतनी हिम्मत कि मेरी बहन को हाथ लगाया है। अरे तब वही अंग्रेज एसपी बोल पड़ा कि ओए डाको तेरी इतनी मडाल, तेरी इतनी मडाल कि मेरे कामों में दखल अंडार कर रहा है। अरे वो डाकू जौहर सिंह कहेंगे पहले शुद्ध बोला कि कैसे बोले चाहिए, वो क्या खोटा क्या फिटा कहाँ मराता कहाँ रहता, मतलब शुद्ध हिंदी ना बनता। तब है
चंपा झटके से हाथ छोड़ाई पाए भैया। जाए कि डाकू जबर से के गले लग गई। कहने लगे भैया मेरी लाज को बचा लो भैया। पूरा गांव भावुक कहे भैया मेरी लाज को बचा लो, भैया मेरी लाज को बचा लो। डाकू जौहर सिंह कहता बेटी बहन तुम चिंता मत करो तेरा भाई आ गया। अरे तब ले डाकू जौहर सिंह जा करके घोड़े की लगाम पकड़ के खींच लेता है। गोरा चमड़ी वाला अंग्रेज फट से गिर पड़ता है धरती पर। अब तब ले डाकू जौहर सिंह ले लाते इतना मारा कभी मरवाए ना रहा इतना तेरी के हम कहना बा। सबनम का आंसू सोला बन गया। अरे सबनम का आंसू सोला बन गया। जौहर जल लाल हो उठनी का गोला। एक गीत लग गई बा लाटवा। बड़ी सुंदर गीत की सारा बा। लेकिन उस समय डाकू जौहर सिंह अंग्रेज एसपी का हालात क्या करते हैं। डाकू जौहर सिंह गोरा अंग्रेज एसपी को इतना मारा लाते मुका इतना मारा कि उसकी वर्दी को उतार लेते हैं। वर्दी उतारे के बाद सीधा सिर्फ अंडरवियर में उसको छोड़ दिए। अजमन पट्टा लिए रहे वही कोड़ा से इतना मार मारे कि जानला गोरा चमड़ी कुल लाल में बदल गई। जब पट्टा मार खाए रहे कुल एकदम ऊपर ही गया लाल ही लाल बेचारा। जब गोरा चमड़ी वाला अंग्रेज एसपी देखे शरीर अपन तो बुलुक रोए लगे। और चंपा बेचारी कहे भैया इसको और मारिए ताकि हमारे गांव की नजर पर इसकी नजर ना पड़े, गांव पे हमारे किसी बहन बेटियों पर नजर ना पड़े। डाकू जौहर सिंह कहने लगा कि मैं चोर भले हूँ डाकू भले हूँ, लेकिन मैं इस हर किसी बहन बेटियों की इज्जत को मैं
समझता हूँ, सम्मान करता हूँ। वाह ए भैया वही अंडर वियर में ये गोरा अंग्रेज एसपी भागेला अपन भाई घोड़ा पे सवार हो कि अंडर वियर में भागेला वाह और वहां पर डाकू जौहर सिंह से बात बोला, ए डाकू हमका मारे यहाँ भले भी, लेकिन हम तोके अगर पाई जाओ वाह एकर बदला जरूर मिल गया सरल तोके हम इतना मारो कि तोका हम एकदम से मार दे और तू हमका जिंदा छोड़त है। ए भैया यही से कहानी मोड़ लेता। उस समय होत कबाब पापड़ के लाइन में अरे बाधी रखी बिना के कमाई बहिनी जोहर के, अरे बाधी रखी बिना के कमाई बहिनी जोहर के, अरे सिरवा चूमे रोए यसुआ गारी बहिनी जोहर के। चंपा जा करके डाकू जौहर सिंह के पैर पड़ गई और कहने लगी भैया आप मेरी एक बात सुन लीजिए, जिस दिन मेरा रिश्ता तय हो जाएगा मैं आपको अभी से कह दे रही हूँ कि जिस दिन मेरी डोली उठेगी आप उस दिन मेरे डोली को कान्हा देने जरूर आइएगा भैया। डाकू जौहर सिंह की आंखों में आंसू आ गया कि मैं इतना लोगों के घर में चोरी करता था, लूट मार करता था, बहन बेटियों को मैंने कितना सताया है, लेकिन आज ये चंपा मेरी आंखें खोल दी कि चोरी करना पाप होता है, लूट मार करना पाप होता है। एक बहन मुझे कितना भाई का दर्जा दे रही है। आंख में आंसू आ गया डाकू जौहर सिंह को और उसी समय चंपा से वादा करते हैं कि बहन मैं किसी भी हालात में रहूंगा, मैं तुम्हारे दरवाजे जरूर आऊंगा, मैं तुझसे जरूर मिलूंगा। और चंपा एक धागा लेकर के राखी के रूप में डाकू जौहर सिंह की कलाई में बांध देती है और कहने लगी कि भैया ये धागा नहीं, ये आपकी बहन का प्यार है। उसी समय डाकू जौहर सिंह कहने लगा कि मेरे पास कुछ नहीं है मेरी बहन चंपा, एक प्यार के अलावा मैं तुझे क्या दे सकता हूँ। ए भैया कुछ समय के बाद डाकू जौहर सिंह चले गए और चंपा के पिताजी चंपा के लिए जितना जल्दी हो सका रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिए। पूरे गांव के वासी रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिए। रिश्ता लग गया बाबू, रिश्ता लग गया। चंपा का बारात दिन रख उठा कि फला तारीख को फले जगह से बारात पंजाब प्रांत के अंदर आएगी। ए भैया यार गोरा चमड़ी वाला अंग्रेज एसपी अपन पूरा अंग्रेजन का सिपाही लइके तैयारी में चारों तरफ से ऐलान कर दिया, पेपर में छपवा दिया कि जो डाकू जौहर सिंह को पकड़ करके देगा वो इनाम रखा था 10,000 रुपए, या जिंदा या मुर्दा जो डाकू जौहर सिंह को पकड़ के हमें हमारे हवाले करेगा मैं उसे 10,000 इनाम दूंगा। जगह जगह पोस्टर छिपवा दिया। अब पूरे अंग्रेज के सिपाही चारों तरफ से लई के भैया अपन हथियार लई के सामान लई के चारों तरफ से डाकू जौहर सिंह के खोजे बदे लग गए। ए भैया उस समय के बात था, उन्हें दिन कुछ समय के बात था अल्लाह के भाव में जौने दिन बारात आई चंपा की बारात आई बहुत बढ़िया से बारात दुल्हा साहब लेके आए। ए भैया चंपा के पता रहे कि हमारे साथ ही अनहोनी हुई जाएगी। चंपा करे सुहाग के लिबास में एक जोड़े के शादी के जोड़े के लिबास में है और पूरे गहने से उसकी शरीर सजी हुई है। घूंघट में चंपा
है और उसी समय वो अपने खुशियों में एकदम गुमसुम है कि आज मैं अपने ससुराल जाऊंगी, अपने सास तमाम रिश्तेदारों से मैं मिलूंगी, मेरा कितना सम्मान होगा। सपना बहुत सारा सजाई है चंपा, लेकिन उसे क्या पता कि मेरे सपना टूट जाएगा। ए भैया विदाई के दिन भुरारी में, विदाई के दिन भैया ओ डाकू जौहर सिंह अपने बहन को बात किया, बात याद किया कि मेरी बहन बोले थे कि जिस समय मेरी डोली उठेगी, जिस दिन मेरी बारात आएगी, भैया हमसे वादा करो कि आप मेरे डोली को कांधा देने आएंगे। ए भैया डाकू जौहर सिंह भेष बदल के आया, भेष बदल के आया, अपने बहन चंपा से मिला और उपहार में प्यार के अलावा उसे कुछ नहीं दिया और कहने लगा कि चंपा मेरी बहन, मेरी जान खतरे में है, मेरी जान को कोई भरोसा नहीं है, मुझे जाने दो। चारों तरफ से गोरा अंग्रेज एसपी नौजवान अपने पूरे फौज के साथ, पहरेदारों के साथ चारों तरफ से घेर लिया है चंपा का मकान। किसी न किसी तरह से जौहर सिंह भागा वहां से, लेकिन उस समय जो समय चंपा डोली में बैठे चाहत बा तो भोत का बाबा साहब पिलाई गई ले और जौहर सिंह तबा पूछे पता वाला हाथी गोर मारी दिहले पापी लेकिन भावनिया तब पूछो ना चंपा सवार हो चली, वैसे गोरा अंग्रेज एसपी आकर के फिर कलाई पकड़ लिया। कलाई पकड़ने के बाद चंपा का हाथ और गोड़ बांध देता है। बांधने के बाद यही छोटी पकड़ के घसीटने लगता है, खींचने जब लगा छोटी को खींच करके पूछने लगता कि तेरा भाई डाकू जौहर सिंह यहाँ पर आया था। चंपा कहने लगी ये बदला लेने के तलाश में आया है। और चंपा कहने लगी कि पापी दुष्ट नलायक, मुझे नहीं पता है, मुझे छोड़ दो, मुझे अपने ससुराल जाना है। गोरा अंग्रेज एसपी हंसते हुए कहने लगा, अरे तू सपना सजा के बैठी है, तू अपने ससुराल जाएगी? तू ससुराल नहीं, तेरी अर्थी जाएगी। जब तक डाकू जौहर सिंह का तू पता नहीं बताएगी तब तक मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं और मैं तुझे मारता रहूंगा। तुम्हें याद है तू एक डाकू चोर बेईमान को अपना भाई मान करके मुझे पट्टे से मरवाया था, लाते मुक्के से मरवाया था, वो बदला मैं जरूर लूंगा। हथवा जोड़ के चंपा आंखों में आंसू लेके कहने लगी कि भैया, हमार भैया तो हमसे कबर मिल के चला गए। गोरा अंग्रेज एसपी कहने लगा, इसका मतलब वो कहीं दूर नहीं गया है, इसी शहर के अंदर अभी है। उसी समय पट्टे से मार मार करके चंपा से पूछता है, छोटी पकड़ पकड़ के बाल खींच खींच करके तमाचा मार मार के खींचता, लेकिन चंपा बताती नहीं है कि मेरा भाई कहाँ गया है, कहाँ नहीं। आखिरकार में मार खाते खाते चंपा अपनी जान दे देती है। खबर मिलती है डाकू जौहर सिंह कि मेरी बहन मेरा पता नहीं बताई, अपनी जान तज दी।
डोली में सवार होकर के अपने ससुराल नहीं गई। उसी समय बाबू डाकू जौहर सिंह अपने मन में ठान लेते हैं वो अपनी पूरे फौज के साथ ग्रुप के साथ आज बदला लेने के लिए फिर तैयार हो जाते हैं। आखिरकार में ये भैया बाहर उस समय गोरा अंग्रेज एसपी नौजवान चारों तरफ से अपनी पलटनिया को बिखेर देता है और ऐलान कर देता है कि जितना बम चलाना है चला दो, गोलियां चलवा दो, बारूद चलवा दो, साला कहीं भी रहेगा वो बन जाएगा। चारों तरफ से बम चलवा दिया, गोली चलवा दिया, बारूद। ये बाबू ये एक समय निशाना एक अंग्रेज एसपी मारता है गोला लेकर करके जहाँ डाकू जौहर सिंह छिपा रहता है वहीं पर वो बम गिरता है और डाकू जौहर सिंह घायल हो जाते हैं। और लहू लुहान के साथ में आज डाकू जौहर सिंह पूरी कहानी को बताने के लिए चंद्रशेखर आजाद के पास जाते हैं कि मैं तो मर जाऊंगा लेकिन मेरा बदला, मेरी बहन का बदला कौन लेगा। ये गोरा अंग्रेज एसपी एकदम और आज मेरी बहन मर गई और किसी बहन की इज्जत पर वो हाथ डालेगा, इसका मुझे समाधान ढूंढना पड़ेगा। आखिरकार में ये भैया लहू लोहान के साथ में डाकू जौहर सिंह चंद्रशेखर आजाद के पास, क्रांतिकारियों के पास जाते हैं और पूरी दास्तान बताते हैं। और वहीं पर चंद्रशेखर आजाद की गोद में डाकू जौहर सिंह कहानी बता करके अपना जान को तज देते हैं। ऐलान करती है चंद्रशेखर आजाद, पूरी क्रांतिकारियों ने पूरे हथियार के साथ गोरा अंग्रेज एसपी नौजवान को ढूंढने के लिए चारों तरफ से घेर लेते हैं। होता क्या है मार साहब, आखिरी भाव में, खड़ी के भाव में रोजाना भोरे उठ के एकदम उसको पता चल गया कि डाकू जौहर सिंह मर गया है। डाकू जौहर सिंह मर गया है और समझ लीजिए खुशी का एकदम जश्न मना रहा है। वो कब छाती भाई हरी शरीर बनावे, रनिंग करे, पहलवानी बड़ा बढ़िया करे। यार क्रांतिकारियों ने निशाना बना लिया गोरा अंग्रेज एसपी को। ए भैया झोले में गोला भर के पूरे रिवाल्वर के साथ ए भैया चारों तरफ से घेर लिए। घेरने के बाद पता चला चंद्रशेखर आजाद को वो गोरा अंग्रेज एसपी जश्न मना रहा है और हमला करवा दिए। गोरा अंग्रेज एसपी मारा जाता है और उसी समय वंदे मातरम का नारा लगा, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सपना पूरा हुआ, डाकू जौहर सिंह का बदला पूरा हुआ। आखिरी भाव का नभाव बुधुराम पंडारी कहते